किसी टेबल को बेचने पर एक दुकानदार को 10% का लॉस हो जाता है। मान लेते हैं सिप्पी है 100 रुपये, उस टेबल को 100 रुपये में खरीदा और 10% का लॉस हुआ है तो उसको उसने 90 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, अब वो कहता है कि उसको कितने रुपए में बेचेगी 5% का फायदा हो। ठीक है, 5% का फायदा कब होगा? जब उस टेबल को वो 100 में खरीद कर 105 रुपये में बेचेगा। ठीक है, 90 रुपये में बेचेगा तो 10% का लॉस हुआ। ठीक है, ये हमने जो 100 के हिसाब से एज्यूम किया था वो हमने यहाँ रकम निकाल ली। अब सवाल में कहता है कि उसने टेबल को 2880 रुपये में बेचा है। 2880 रुपये में उसने टेबल को बेचा है। ठीक है, हमें ये निकालना है तो इनका क्या रिलेशन हो सकता है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ अगर मैं 90 को 32 से गुना करूँ तो मुझे ये मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको 32 से गुना कर लूँगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ आता है 32 को जब हम 5 से गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 160 रुपये। 160, 32 पंजे 160। अब यहाँ 0 है तो हम 160 का 60 ले लेंगे, हासिल 1 लगा लेंगे। ठीक है, अब 32 से कम 32 और 1 33। ये आंसर हमारे पास आ जाता है। वस्तु को 3360 रुपये में बेचेंगे तो हमें 5% का फायदा होगा। नेक्स्ट, इस सवाल में जो 500 घड़ियों का क्रय मूल्य सीपी दे रखा है 20,000, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है सवाल में। ठीक है, इस 20 की जगह 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कितना भी हो उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारा काम बस ये है कि उसको 50 घड़ी निःशुल्क पड़े, मतलब कि 50 घड़ी का उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, 500 घड़ियां बेचकर उसको 50 घड़ी के बराबर फायदा हो रहा है। तो ऐसे में हम, इसने पूछा कि उसे कितने प्रतिशत पर अपनी घड़ी बेचनी होगी। ठीक है, बात इसने थोड़ी सी घुमाकर बोल दी, बात है सेम ही। ठीक है, 50 घड़ियां निःशुल्क पड़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसको 50 घड़ियों के बराबर फायदा हो रहा है। ठीक है, तो सीधा सा निकाल लेंगे यहाँ आंसर। 500 घड़ियों को बेचने पर 50 घड़ी के बराबर फायदा हो रहा है, प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ये 10 से 100 को काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 10% का जो है उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, 10% का उसको फायदा हो रहा है। 10% के फायदे पर अगर वो बेचे तो 50 घड़ियां उसको निःशुल्क पड़ेगी। सवाल में जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 10%। नेक्स्ट, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के बीच का अंतर 221 रुपये है और लाभ प्रतिशत 17 है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर लाभ 17 हुआ है तो सीपी और एसपी, अगर मैं सीपी को 100 मान लूं और लाभ हुआ है 17 तो एसपी हो जाएगा 117। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। इनका डिफरेंस हमारे पास है 17 और सवाल में कहता है कि इनका डिफरेंस है 221 रुपये। ठीक है, इनका डिफरेंस है 221 रुपये और इसने हमसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये हमसे पूछ लिया। अब जो इनका कनेक्शन है वही इनका कनेक्शन होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 17 का डिफरेंस है, 17 है 221 के बराबर।
तो यहाँ पर ये कितने के बराबर होगा। अब जो जो इनका रिलेशन है वही इनका रिलेशन होना चाहिए। यहाँ हम देख लेंगे कि 17 को 13 से गुना करने पर हमें ये मिलता है। ठीक है, उसने वस्तु का एसपी हमसे पूछा है। अगर सीपी भी पूछा होता तो हम निकाल लेते। यहाँ हमें पता लग गया कि एक यूनिट जो 13 के बराबर है, इसको 13 से गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको 13 से गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। 13 से गुना करते 13 सत्ते 91, एक आ गया 9 हासिल 13 एकम 13 और 9 22 का 2 और हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 15। ठीक है, ये तो आ गया एसपी। ठीक है, और सीपी आ जाता है इसका 1300, सीधा सा है, 13 को 100 से गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाता है। इनका डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, एक में से ये 0 घटेगी, एक बचेगा, 2 में से 0 घटेगी, फिर 2 बचेगा, 5 में से 3 घटेगा तो फिर 2 बचेगा, एक में से 1 घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये आंसर, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। उसने हमसे एसपी पूछा था, एसपी हमने निकाल लिया। सीपी पूछा होता तो सीपी भी हमने निकाल लिया।